बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है इब्न सीना की एपिसोड नंबर 16 के हवाले से, और जिसने भी इस एपिसोड को देखना है उसके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अटैच्ड हैं, जहां से आप इंग्लिश सबटाइटल्स और उर्दू सबटाइटल्स में एपिसोड को देख सकते हैं। और ये एपिसोड भी काफी इंटरेस्टिंग थी, और इसमें बुखारा के इर्द गिर्द जितनी भी गंदम की जमीनें हैं या गंदम की फसलें हैं उनमें एक बीमारी आ जाती है। तो एपिसोड का आगाज होता है जब एक बहुत बड़ा कारवान बुखारा शहर में दाखिल होता है, और इब्न सीना के दादा अबू यानी कि अली पे या अली अमजा जो है वो उनको खुश आमदीद करने के लिए कहते हैं, और वो इब्न सीना को भी रास्ते में उनसे मुलाकात होती है, और उसके बाद वो इब्न सीना को भी साथ लेकर कारवान का इस्तकबाल करने के लिए चले जाते हैं। और जब वहां पर पहुंचते हैं तो इब्न सीना को वहां पर उस कारवान का जो मालिक होता है या उस कारवान का जो लीडर होता है उसका बेटा नजर आता है, जो कि तालीम हासिल करने के लिए जा रहा होता है। और उसके बाद वही बच्चा जो है वो मदरसे में भी मौजूद होता है, और तमाम बच्चे देखकर हैरान होते हैं कि ये किसका बच्चा है। और इब्न सीना भी आते हैं और उनको कहते हैं कि ये जगह मेरी है जहाँ पर आप बैठे हुए हो। तो वो बच्चा कहता है कि मैं यहाँ से उठ जाता हूँ, लेकिन किसी भी चीज का मालिक इंसान नहीं होता। और उसके बाद इब्न सीना खुद ही दूसरे टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और उनका तारुफ होता है। और उसके बाद उस्ताद आते हैं और कहते हैं कि बुखारा के इर्द गिर्द की जो फसलें हैं वहां पर गंदम में बीमारी फैल गई है, और इस वजह से हम आज का दर्स नहीं लेंगे। और इब्न सीना जो है वो वहां से चले जाते हैं ताकि वो इसका कोई ना कोई हल निकाल सकें। और फिर यही खबर लड़कियों के मदरसे में भी दी जाती है, यानी कि इस दौरान दोनों ही मदरसे जो है वो बंद रहेंगे और यहाँ पर कोई क्लास नहीं होगी जब तक ये मसला हल नहीं होता। इसके बाद इब्न सीना के घर में तमाम लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं, और इब्न सीना उनको आकर बताते हैं कि फसलों में बीमारी आ चुकी है, तो आप हो सकता है ये जो नवाला खा रहे हों ये आखिरी नवाला है। और इस खबर को सुनकर नाइम परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको ज्यादा भूख लगती है, तो वो कहते हैं कि मैं इस भूख को कैसे बर्दाश्त करूंगा। और तमाम वहां पर जो मौजूद लोग होते हैं परेशान हो जाते हैं, और इब्न सीना कहते हैं कि मैं इस मामले की तहकीक करने के लिए अपने कमरे में जा रहा हूँ। हालांकि उनकी वालदा रोकने की कोशिश करती है कि आप दो नवाले तो ले जाएं, लेकिन इब्न सीना वहां से चले जाते हैं। और फिर इब्न सीना इस मामले की तहकीक शुरू कर देते हैं कि इस तरह की बीमारी इन फसलों में कैसे आई। इसके बाद आरतू को फैंदी दिखाए जाते हैं, वो भी इस मामले की तहकीक कर रहे होते हैं ताकि जल्द अज जल्द इस मसले का हल निकाला जाए, क्योंकि अगर ये बीमारी ज्यादा फैलती है तो कहत भी हो सकता है। जब सुबह होती है तो इब्न सीना जल्दी जल्दी मदरसे में जाते हैं और वहां पर अजीज से जाकर मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप रास्ते में जिन इलाकों से होकर आए हैं उन इलाकों की फसलों का हाल बताएं। तो अजीज कह रहे थे कि सबकी फसलों में थोड़ा बहुत फर्क नजर आ रहा था, यानी कि वहां पर बीमारी ऑलरेडी फैल चुकी थी। इब्न सीना के पड़ोसी माहिए खातून अपने घर में मौजूद चीज को बर्तनों में डालकर जमीन में खोद कर वहां पर छुपा के रख रही थी, ताकि अगर कहत होता है तो वहां पर हम इसको इस्तेमाल कर सकें। और इब्न सीना और अजीज जाकर एक गोदाम में जाते हैं और वहां से उनसे पूछते हैं कि आप हमें वो गंदम दिखाएं जो खराब हो चुकी है या जिसमें बीमारी फैल चुकी है। तो वो वहां से गंदम को लेकर चले जाते हैं, जबकि लोग जो है वो अजीज और इस कारवान को बदकिस्मती वाला कहने लगते हैं, क्योंकि उनके आने के बाद ही ये तमाम मसले शुरू होते हैं। इवन के इब्न सीना के घर में खवातीन भी यही बात कर रही होती हैं। नेक्स्ट सीन में इब्न सीना बाजार में नजर आते हैं और वहां पर लोग भी कारवान वालों को बदकिस्मत ही कह रहे होते हैं और कहते हैं कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, आप लोग जब से आए हैं हमारे इर्द गिर्द फसलों की में बीमारी फैल चुकी है। और इब्न सीना उनको बताते हैं कि ये सिर्फ जहालत है, इसके अलावा कुछ और नहीं, यानी कि वो उन लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं। इब्न सीना इस मामले की तहकीक जारी रखते हैं ताकि वो बीमारी को तलाश कर सकें, और वो पहले तो इस चीज को
ढूंढने की कोशिश करते हैं कि बीमारी फैल किस वजह से रही है इन फसलों में, तो वो ये अंदाजा लगा लेते हैं कि हवा की वजह से बीमारी फैल रही है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह में हवा के ज़रिए से बीमारी जा रही है। अब हवा एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप रोक तो नहीं सकते, और उसके साथ-साथ जो कारवान के लोग हैं वो जब खाना लेने के लिए दुकान पर जाते हैं तो वो भी उनको कहते हैं कि आप बदकिस्मत हो, आपको यहाँ से कोई खाना नहीं मिलेगा। तो तब इब्न सीना के दादा वो वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि आप कौन है कि आप किसी का रिज़्क रोक सकते हैं, और वो उन लोगों को समझाते हैं। उसके बाद उस कारवान वाले को खाना दे देते हैं, यानी वहाँ पर उनको रोटियाँ देते हैं, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। और लोग जो हैं वो इस बात पर काफ़ी खुश नहीं होते, क्योंकि वो अभी भी यही समझते हैं कि इनकी वजह से ही बदकिस्मती आई है। जबकि हारिस और नोमान एक ताजर का इंतज़ार कर रहे होते हैं, और ये भी हारिस का ही आइडिया होता है कि जब बाज़ार में गंदम ख़त्म हो जाएगी तो हम बेचकर अमीर हो जाएँगे। लेकिन जब वो ताजर आता है तो कहता है कि पहले आप मुझे सोना दें, फिर उसके बाद मैं आपको गंदम प्रोवाइड करूँगा, लेकिन वो वहाँ से उनसे सोना लेकर चला जाता है। वहीं पर इब्न सीना के दादा अबू और उनकी वालदा शहरयार खातून रोटियां बना रही होती हैं, ताकि इस दौरान अगर कोई भी घर है जहां पर खाना नहीं है तो वहां पर ये रोटियां मतलब दी जा सकें। और अब्दुल्ला अफेंदी भी आते हैं, तो अब्दुल्ला अफेंदी और दादा अबू दोनों ही मिलकर चले जाते हैं ताकि वो तमाम घरों में रोटियां दे सकें। नेक्स्ट सीन में इब्न सीना और अजीज दिखाए जाते हैं, जो कि इस मामले पर तहकीक शुरू कर देते हैं, और वो एक किताब को पढ़ते हैं जहां पर वो इस बीमारी का हल निकालने की कोशिश करते हैं। और बीमारी का हल तो उन्हें नहीं मिलता, लेकिन उनको बीमारी की नेचर पता चल जाती है। इससे नेक्स्ट सीन में इब्न सीना के दादा अबू अपनी पोती बहार और सनीहा को साथ लेकर चले जाते हैं, और वहां पर उनको चूंटियों के पास लेकर जाते हैं, और वहां पर उनको खाना भी डालना होता है, लेकिन साथ साथ उनका मकसद ये होता है कि वहां पर एक हल्का सा निशान लगा दिया जाए, ताकि अगर कोई भी यहाँ से गुजरने वाला हो तो मतलब ये जो चूंटियां हैं इनको कोई नुकसान ना पहुंचे। और उस दौरान सनीहा और बहार दोनों ही अल्लाह ताला की इस छोटी सी तख्लीक के बारे में तारीफ भी करती हैं, और उसके बाद जो है वो तमाम इस तरह की जगह पर निशान लगा देती हैं। नोमान और हारिस जो है वो इंतजार कर रहे होते हैं ताजर का, लेकिन वो ताजर नहीं आता, और इस दफा भी हारिस को नुकसान हो जाता है। और खाने के मेज पर भी हारिस काफी परेशान नजर आता है, और पूछने पर वो अपने नुकसान के बारे में नहीं बताता, बल्कि कहता है कि ये जो शहर में हालात हैं इस वजह से मैं परेशान हूँ। और इब्न सीना कहते हैं कि मैंने इसका एक हल निकाल लिया है, और शायद इससे ये मसला हल हो जाए। और इस मामले में वो बहार को कहते हैं कि आप मेरी मदद कर सकती हैं। तो वो सुबह तमाम बच्चे मिलकर जाते हैं और वहां पर कुछ जड़ी बूटियां ढूंढने की कोशिश में लग जाते हैं, यानी कि वो जड़ी बूटियां जिससे शायद वो इस बीमारी का हल निकाल सकें और गंदम की फसलों को दोबारा ठीक कर सकें। और वो तमाम जड़ी बूटियां इकट्ठी करके वो आर्तुक अफेंदी के पास चले जाती हैं, ताकि इन तमाम से एक दवाई बनाई जा सके। और वहां पर वो काम शुरू कर देते हैं, जहां पर आर्तुक अफेंदी और इब्न सीना और अजीज मिलकर ही काम कर रहे होते हैं। उसके बाद जो बुखारा शहर के लोग हैं वो अभी भी कारवान वालों को बदकिस्मत कहते ही रहते हैं, और वहां पर उनको कहते हैं कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। तो वो फैसला करते हैं कारवान वाले कि अब हम यहाँ से चले जाते हैं और सामान को इकट्ठा करें ताकि हम यहाँ से जा सके। जबकि इब्न सीना जो है वो तकरीबन इस मामले का हल निकाल चुके होते हैं, और वो एक पौधे को लेकर आते हैं जहाँ पे वो अपनी दवाई का टेस्ट करें। तो जब वो वहां पर उसका टेस्ट करते हैं तो उस दवाई से वो पौधा जो है वो ठीक हो जाता है। वहीं पर गवर्नर के पास भी लोग जाकर उस कारवान की शिकायत करते हैं कि जब से वो आए हैं तब से इस शहर में बदकिस्मती आई हुई है, तो आप उनको निकाल दें। लेकिन तब ही इब्न सीना भी वहीं पर पहुंच जाते हैं, और वो उनको बताते हैं कि हमने एक दवाई बनाई है जिससे ये पौधा जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, यानी कि जो बीमारी थी इस पौधे में वो खत्म हो चुकी है। और गवर्नर साहब कहते हैं कि आप जिन लोगों को बदकिस्मत कह रहे थे उनके वो हमारे शहर में तालीम लेकर आए हैं, यानी कि यहाँ पर वो अजीज की बात करते हैं, क्योंकि अजीज ने ही वो किताब इब्न सीना को दी होती है जिसकी वजह से वो इस बीमारी का हल निकाल सकते हैं।
उसके बाद शहर में ये ऐलान किया जाता है कि इस बीमारी का हल निकल चुका है, यानी कि गंदम की फसलें अब ठीक हो जाएंगी। तो तमाम लोग इब्ने सीना के साथ मिलकर गंदम की फसलों में वो दवाई लगाने के लिए चले जाते हैं ताकि जल्द अज जल्द इस बीमारी को खत्म किया जा सके, और उसके बाद ये मसला तकरीबन हल हो जाता है, यानी कि जो बीमारी आई थी वो खत्म हो जाती है। इब्ने सीना और अजीज आखिर में बात कर रहे होते हैं, जहां पर अजीज इब्ने सीना को 2 किताबें भी तोहफे में देते हैं, और इब्ने सीना और अजीज की काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है, और उसके बाद खाने के मेज पर भी उनकी बात होती है। और तब इब्ने सीना के दादा अबू ये बात बोलते हैं कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए ही इस दुनिया में रिस्क भेजा है। अगर इंसान का दिल बड़ा हो तो वो ये रिस्क हर किसी में बांट सकता है, यानी कि किसी का रिस्क नहीं बंद किया जा सकता। और उसके बाद तमाम लोग जो है वो खाना खाना शुरू हो जाते हैं, और इब्ने सीना और अजीज आपस में एक दूसरे की जानब देख रहे होते हैं, और वहीं पे इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। तो इब्ने सीना इस तरह से बीमारी का हल निकाल लेते हैं, और आप में से किसी ने भी ये एपिसोड देखनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के साथ आप ये एपिसोड देख सकते हैं। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।